Welcome students. Today we are going to start exercise 8.3 and it is about the complementary angles. So इसमें मैंने आपको नोट करवाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में फोर्थ नोट। तो फोर्थ नोट के जो फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज 90 माइनस थीटा में वो आप एक बार रिवाइज करें और साथ साथ इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट इसमें फोर पार्ट है टोटल। तो फर्स्ट पार्ट, इवेलुएट साइन 18 डिवाइडेड बाई कोस 72। तो इसमें क्या करेंगे हम, बिल्कुल इजी है, बहुत आसान। साइन 18 और कोस 72 दोनों का सम देखो 90 डिग्री, और साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो साइन को कोस में चेंज करो या कोस को साइन में, एक को चेंज करना है। मान ली मैं साइन को कोस में चेंज कर रहा हूं, तो साइन 18 की वैल्यू क्या मिलेगी, फार्मूले पे जाओ। साइन 18 इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से साइन कोस में बदलेगा, और ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 18 क्या बन गया, कोस 72। 90 माइनस 18 72। ओके, तो यहां हम क्या लिखेंगे, साइन 18 की जगह कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 18। सिंपल। एंड नीचे कोस 72 क्या आ गया, कोस 72 डिवाइडेड बाई नीचे भी कोस 72। अब ये तो कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए तो 1 आंसर। ठीक है, आप टेबल से वैल्यूज चेक कर सकते हैं। केवल 6 वैल्यूज हैं, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। नाउ द सेकंड पार्ट इज टेंजेंट 26 डिवाइडेड बाई कोट 64। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी आपने देखिए टेंजेंट और कोट एक दूसरे के नोट 4 में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, दोनों का सम 90 डिग्री है। तो कोट को, टेंजेंट को कोट में चेंज कर ले, तो क्या आएगा, वी कैन राइट इट एज कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 26। दूसरे को नहीं चेंज करना है, कोट 64। आप कोट को कर सकते हैं तो टेंजेंट को नहीं करना है। ओके, तो क्या मिला, कोट 90 माइनस 26 64 डिवाइडेड बाई कोट 64। ये दोनों फिर कैंसिल होगी, अगेन 1। इजी है, ठीक है। थर्ड पार्ट, कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक कर लीजिए भाई, साइन कोस हैं, दो के पेयर हैं, साइन का कोस के साथ, टेंजेंट का कोट के साथ, सीकेंट का कोसिकेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो कोस को चेंज कर सकते हैं आप, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो कोस को क्या लिखोगे, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा 48 माइनस साइन 42। अब साइन 90 माइनस 48 साइन 42 माइनस साइन 42 ऑलरेडी है, तो क्या हो गया, दोनों कैंसिल, इक्वल टू इससे कट गया तो बचा क्या, कुछ नहीं, 0।
ठीक है, क्लियर? ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फोर्थ. इट इज कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री. देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ी कठिनाई आ रही है तो मैंने पहले भी ट्रिग्नोमेट्री की 3 वीडियो बना चुका हूं मैं. आप वो वीडियोस देखें, उसके इंट्रोडक्शन देखें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए. ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे. तो मैंने जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए आपकी वीडियो बनाई है तो आप उनमें भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको क्या लिखें भाई, कोसिकेंट और सीकेंट आ गया, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो एक को चेंज कर लें, कोसिकेंट को ही चेंज कर लेते हैं. कोसिकेंट 90 कोसिकेंट 31 किसके इक्वल? सीकेंट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 31 माइनस सीकेंट 59. तो सीकेंट 90 माइनस 31, सीकेंट 90 माइनस 31 बचा 59 माइनस सीकेंट 59. देखो, कोसिकेंट को चेंज कर लिया सीकेंट में, यहां 90 माइनस थीटा, आगे इसको सोल्व करके लिखना है बस. यहां भी इससे कैंसिल हो गया, 0 बचा. ओके, क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव 2 पार्ट्स हियर. क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट फर्स्ट पार्ट, tangent 48 into tangent 23 into tangent 42 into tangent 67 इक्वल टू 1. ये आपने प्रूव करना है कि टेंजेंट 48 4 टर्म्स है, 1 2 3 4. इसमें आपका सारा टेंजेंट में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं. अब आपने 2 टेंजेंट ऐसे पहचाने जिनके एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, बस. तो इस टेंजेंट में 48, इस टेंजेंट में 42. ठीक है, इनमें से एक को चेंज करना है. यहां 23, यहां 67, दोनों का सम 90, इन दोनों में से एक को चेंज करना है. यानी कि इसको चेंज कर सकते हैं और इसको किसमें? कोट में. ठीक है, तो करें. सो टेंजेंट 48 को चेंज करो, कोट, फिर वही आ गया कोट 90 माइनस थीटा इंटू टेंजेंट 23 को कोट, ये भी 90 माइनस थीटा 23, ये दोनों एज इट इज, इंटू टेंजेंट 42 इंटू टेंजेंट 67. तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, इक्वल टू कोट 90 माइनस 48 कितना होगा, सोल्व कर लो. कोट 98 माइनस 90 माइनस 48 इक्वल टू 42 इंटू ये आ गया कोट 90 माइनस 23 कोट 67, आगे बच गया टेंजेंट 42 और लास्ट है टेंजेंट 67. तो आपने टोटल 4 में से 2 को चेंज कर लिया. अब देखिए ध्यान से कि टेंजेंट और कोट एंगल सेम, टेंजेंट और कोट एंगल सेम, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. मींस कोट को नोट 2 की सहायता से, है ना. नोट 2 क्या है, मैंने आपको वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो वहां से नोट 2 चेक करें कि कोट को हम टेंजेंट में नोट 2 के अनुसार कैसे चेंज कर सकते हैं. कोट 1 बाई टेंजेंट,
है ना, कोट थीटा इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। इस कोट को भी चेंज करो इनटू 1/टेंजेंट 67 और ये एज इट इज टेंजेंट 42 इंटू टेंजेंट 67। अब देखिए ये टेंजेंट 42 से कट गया, टेंजेंट 67 से कट गया, तो क्या बचा 1, और ये 1 किसके इक्वल होगा, अरे राइट हैंड साइड के, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट इज नाउ प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या कहा कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने वही ध्यान रखना है। देखिए यहां आपका माइनस आ गया, तो एक टर्म ये है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। ये माइनस के बाद इन दोनों में से एक को चेंज करना है, ठीक है। तो कोस को किस में चेंज करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, कोस को करो साइन में, साइन 90 माइनस 38 इंटू कोस 52 माइनस, इसको भी चेंज कर सकते हैं हम क्योंकि दोनों का सम है, तो साइन को कोस में चेंज कीजिए, कोस 90 माइनस थीटा 90 माइनस 38 इंटू साइन 52। तो क्या आया, साइन 90, इसको 90 माइनस 38 साइन 52 इंटू कोस 52, ठीक है, माइनस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मीन्स साइन, अरे ये तो चेंज करके आए थे, इसको सोल्व करना है, 90 माइनस 38 कोस 52 इंटू साइन 52। अब ध्यान से देखें, ये टर्म और ये टर्म सेम है, साइन 52 इंटू कोस 52 साइन 52 इंटू कोस 52, तो ये इसे कैंसिल होगी, क्या बचा 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वी हैव द थर्ड क्वेश्चन इज, if tangent 2a equal to, we have given that tangent 2a equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle. Find the value of a. Find value of a. तो ये आपका क्वेश्चन है, ए की वैल्यू निकालनी है आपने, यू टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो सॉल्यूशन देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, जो गिवन है इसी को लेकर के चलेंगे। व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव गिवन दैट टेंजेंट टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। वेरी इजी, ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम। ये टेंजेंट में इस कोट से कैसे काटूं, तो एक को चेंज कर लो, इस टेंजेंट को किसमें चेंज करो, कोट में, नोट 2 के अनुसार। तो टेंजेंट और ये सारा थीटा, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सही है, इक्वल टू कोट ए माइनस 18। और कोट से अब कोट कैंसिल, काट के नहीं दिखाना आपने। 11th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
तो वहां हम इसको सीखेंगे, लेकिन कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचा 90 माइनस 2a और उधर a माइनस 18, कोट कैंसिल हो गया। a को एक तरफ करो, बाकी कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाओ, माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18, 90 उधर जाके माइनस 90, माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108। तो व्हाट वी गेट a इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 36। 3 से ये 36 पे कटेगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर एंगल a इक्वल टू 36। और क्या इस a36 पर 2a एक्यूट एंगल होगा? 2a फाइंड आउट कर सकते हैं हम। 36 इंटू 2 76, क्या है ये 72। क्या है ये एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल? एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा था, इजी भी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, वो भी सेम है। तो व्हाट इज इन 4th क्वेश्चन? वी हैव गिवन दैट टेंजेंट a इक्वल टू कोट b, देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। जो गिवन है इसी को लेकर के चलेंगे। तो वी हैव गिवन दैट टेंजेंट a इक्वल टू कोट b। प्रूव करना है कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो यहां से उसी लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इनको कैंसिल करना चाहेंगे। तो एक टेंजेंट है यहाँ कोट है, या तो टेंजेंट को कोट में चेंज करो या कोट को टेंजेंट में, सेम बनाना है। तो मैं टेंजेंट ए को कोट में चेंज करता हूं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। तो क्या होगा ये कोट 90 माइनस ए इक्वल टू, और इधर भी कोट बी। तो कोट से कोट कैंसिल, क्या बचा 90 माइनस ए इक्वल टू बी। ए को चेंज करो साइड इसकी, दूसरी तरफ ले जाओ, 90 इक्वल टू ए उधर जाके प्लस का b प्लस ए। तो क्या हुआ a प्लस बी, इसको पहले लिख लिया, इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था। इट इज नाउ प्रूव्ड। सही है, क्लियर, वेरी गुड। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, वी आर गिवन दैट, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th सेम है। तो secant 4a इक्वल टू दिस वी हैव गिवन, 4a is an acute angle, then find value of a। कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी प्रकार, secant 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। देखिए प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, नोट 4 पर ही चल रही है सारी बात। यहां सीकेंट है, यहां कोसिकेंट है, तो सीकेंट को कोसिकेंट में चेंज कीजिए। सीकेंट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू, और ये एज इट इज कोसिकेंट a माइनस 20। तो कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, क्या बचा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। a को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। तो यहां बचा माइनस 4a, ये इधर a प्लस है, इधर आगे माइनस, इक्वल टू माइनस 20, 90 माइनस का हो गया। तो व्हाट वी गेट नाउ, वी गेट माइनस 5a इक्वल टू माइनस 1110। माइनस से माइनस कैंसिल, व्हाट इज a 1110 बाई 5। तो कितने से कटा ये 22। सो ए का वैल्यू आ गया आपके पास 22 डिग्री। अब चेक भी कर लें एक बार कि 4a क्या अक्यूट एंगल होगा। तो 4a इक्वल टू 4 इंटू 22 इक्वल टू 88। क्या ये 88 अक्यूट है? यस, इट इज लेस देन 90 डिग्री। सो 4a अक्यूट भी है। ठीक है, ये सिर्फ हमने चेक किया है, आपको तो केवल फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ a विच इज 22। डन? ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे देखिए। कई बार स्टेटमेंट भी चेंज हो जाती हैं। वी हैव गिवन दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू और ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि ये होगा। वी नो दैट sum of interior angles of a triangle is कितना सम होता है 180 डिग्री। ये आप सभी जानते हैं, किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। ओके, सो वी कैन राइट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल। अब जो आपको प्रूव करना है उसको देखते जाएं और उसी हिसाब से करेंगे। बी और सी एक तरफ है, ए दूसरी तरफ है, तो बी और सी को यहीं रखो। तो नेक्स्ट स्टेप में बी प्लस सी इक्वल टू और ए को दूसरी तरफ ले जाओ 180 माइनस ए। अब क्या है, बी प्लस सी बाई 2 है और इधर ए बाई 2 है, तो दोनों तरफ यहां पहुंचने के बाद दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। मीन्स दिस इंप्लाइज बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। बाई 2 का मतलब पूरे को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सोल्व कर लेते हैं एक स्टेप और। ये तो एज इट इज रहेगा बी प्लस सी बाई 2 और ये 180 बाई 2 90 हो जाएगा और ए बाई 2 बचेगा, ठीक है। अब आप यहां और यहां देखें, बी प्लस सी बाई 2 बन गया, ये रहा। इधर भी ए बाई 2 की फॉर्म बनी है। अब इधर क्या है साइन, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी हो जाएगी। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड साइन लिया तो क्या बना, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। सिंपल। तो लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट होगी, राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए। अब फार्मूला लगाओ, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा क्या है ए बाई 2। तो क्या आ गया, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2। देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। ओके, ठीक है, आसान था, क्लियर हो गया। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको और इजी तरीके से आपको बताऊंगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सो वी हैव द लास्ट 7th क्वेश्चन इज एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। यानी कि जो हमारे एंगल है 67 और 75, इन दोनों को आपने 0 एंड 45 के बीच में एक्सप्रेस करना है। सॉल्यूशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घबराए नहीं। वी हैव साइन 67 प्लस कोस 75। साइन को कोस में चेंज कर लो, 67 हाफ से ज्यादा है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 67 प्लस इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 75। तो कोस 90 माइनस 67 सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिल गया, कोस 23 प्लस यहां सब्ट्रैक्ट करो कोस कितना मिल गया 90 माइनस 75 15 डिग्री। अब क्या है ये कोस 23 प्लस कोस 15 डिग्री। क्या आपके थीटा 0 और 45 के बीच में है, 23 0 और 45 के बीच में है 15 है। तो आर द ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of angle
बिटवीन 0 एंड 45। तो ये आपका क्या है आंसर। क्लियर। तो स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज भी समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपको सबको समझ में आई होगी। फिर भी ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन प्रेस रखें ताकि आपको आने वाली वीडियोस तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक्स।